जिनके बारे में बड़े बड़े शास्त्रकार भी, संत जन भी आज भी आश्चर्यचकित होते हैं उनके उस दिव्यता को देख करके। अब विशेष विस्तार में न करके आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। कोकिला वन, सबको पता है कोकिला वन। तो कोकिला वन में परम आराधना प्रियालाल जी की होती रही। तो प्रिया प्रीतम की आराधना पूर्वक वहां जीवन यापन करने वाले महापुरुष रहे पहले से ही। तो उनके गुरुदेव भगवान रहते थे, इनका काम था गौ सेवा, गौ माता की सेवा करना। दो चार नहीं थे, सैकड़ों गौ एक ही बार में एक ऐसी बड़ी गठरी बांध के लाते थे। और वो ऐसा बताया गया कि उनके सिर से ऊपर एक बिलान ऊपर ही चलता था, वो अपने राधे कृष्ण कीर्तन करते हुए आते रहे। रोज रोज पूरा जंगल था। एक दिन किसी भक्त ने देख लिया। देखने के बाद में उनके गुरुदेव से बताया, उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो यही देखा। बोले कि उनको गुरुजी प्रेम में चतुरा करते थे, चतुर चिंतामणि को। अब तो यहां नहीं रहना, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करो। गुरुदेव की आज्ञा हो गई। चरण बंदन करके वो चल दिए, परिक्रमा देते जाते। ऐसा बताया है प्रत्येक दिन एक दिन में एक परिक्रमा देते रहे। एक दिन में एक परिक्रमा, कदम खंडी में रहना और वादे चलना। परिक्रमा को 4 बजे मंगला करना है बरसाने में। श्रृंगार आरती के पहुंच जाते थे वृंदावन पैदल चल के। और राजभोग ठाकुर जी को गोवर्धन में बाटी बना के 2-4 घर से ले आए, थोड़ा सा आटा अन्य बिन के लिए आए और वहां बाटी बना लिए, भगवान को अर्पण कर दिए। एक दिन ऐसा हो गया, बाटी बना के जैसे भगवान को भोग लगा रहे थे, श्रीनाथ जी आ गए और पाने लग गए। श्रीनाथ जी पा रहे थे, उधर पुजारी जी ने घंटी बजाया और भगवान जल्दी से चले गए। वो बाटी उनके हाथ में ही आधी बाटी रह गई। उन्होंने कहा, ये मंदिर में बाटी कौन लाया? हलचल मच गया वहां तो पुजारियों में। तो फिर उन्हें पता लगाया कि एक बाबा आते हैं, वो महात्मा ऐसे हैं और बाटी रोज भोग लगाते हैं, वहीं जाके पाया इन्हें, पता लगा लिया। अब बोलने लगे इनको बाटी ज्यादा प्रिय है, इसलिए दाल बाटी चूरमा का भोग लगाने लग गए। आज भी भोग लगता है। श्रीनाथ जी चले गए राजस्थान में नाथ द्वारा, वहां भी ये भोग जरूर लगेगा। तो उनके लिए बड़ा प्रिय हो गया वो दाल बाटी चूरमा का भोजन। तो महाराज बाटी तो यूं लगाते संत जन, क्या किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे जीव गोस्वामी पाद के सुनते हैं ना, एक दिन बना के वैसे भोग लगा रहे थे। भगवान ने कहा, अरे जीव गोस्वामी थोड़ा सा तुम रामरस तो मिला दो, रुक जाओ। आज रामरस मांगोगे, कल बोलोगे चटनी तो दे दो, परसों कहोगे सब्जी तो दो, फिर कहोगे चुपर तो दो। ये सब हमसे नहीं होगा भैया, बस पाना है तो ऐसे ही पाओ। भगवान से भी कह देते थे वो, वैसे ही सादा भोग लगा देते थे, पाते थे। संतों की लीला बड़ी विचित्र है, भगवान को भी डांट फटकार देते थे ऐसे। तो ऐसे करके उनका एकमात्र चीज था कि उनका भजन करना, उनको सुख देना। तो चतुर चिंतामणि जी इस तरह से परिक्रमा देते रहे। एक दिन इस यहाँ आते आते उसी हिंस में जटा उस हिंस में इर्ज गए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जटा नहीं छूटते। तो भाई एक बात है, किशोरी जी को दया आ गई। श्याम सुंदर जी को कहने लगे, प्यारे चलो ना, चलो किशोरी जी। किशोरी जी करुणामयी है, उनको दया आने के बाद अब बस सजा करके बढ़िया भोजन जैसे उनके लिए भोग आया था, बस पूरा लेके चल दिया। जैसे श्याम सुंदर तो जल्दी जल्दी पहुंच गए। पहले भी कई ग्वारिया ने आके कहा था, ग्वालों ने, बाबा तुम्हारे जटा हम सुरझा दें ना। भैया जाने इरझायो वही सुरझावे गो, ये बात कहते थे, जाने इरझायो वही सुरझावे गो। आज श्याम सुंदर पहुंच गए,
बोले बाबा तुम्हारी जटासुर जादू जी, मैं अकेले कृष्ण की उपासना ना करूं, किशोरी जी हो जब मानो। इतने में किशोरी जी आ रहे थे, वो किशोरी जी आ रही है, बस अब सुलझा दो। किशोरी जी ने कृपा करके भोजन करा दिया और भोजन करने के बाद आदेश दे दिया जाओ पूरे ब्रजमंडल में तुम्हें इसी तरह परिक्रमा देना, आधे दूध आधे पूत तुम्हारे हो जाएंगे। अब चल दिए। शुरू शुरू में इतने सत्संग नहीं था, अब ब्रजवासी दूध देने को इनकार करने लग गए। पूरे गांव में गए, किसी ने दूध ही